वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं आपका पुनः अपने चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए आज की एक नई सोच कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तो टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। इसी सोच के साथ चलिए हम लोग आज अपना नया जो हम लोग पढ़ रहे हैं विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग आगे चलते हैं। और जो एक्सरसाइज है आपका 3.4 की एक्सरसाइज के दूसरा का पहला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये सिंपल सा है, बहुत आसान, बहुत सरल। मैं आपको ये क्वेश्चन इतना आसान बनाऊंगा कि आप मौखिक हल करने लगेंगे, लेकिन एक विधि पढ़ाने के बाद। आइए, यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि एक नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप दे तो आप मल्टीपल जो चॉइस है, आपका जो विकल्प है, उस विकल्प के आधार पर इसका आंसर निकालेंगे। ये बात है। तो चलिए ये पहले बनाते हैं सवाल। क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यहां अंश हर की बात हो रही है तो भिन्न है। भिन्न में जो भिन्न है आपको मैं पिछले क्लास में बताया है हमने कि भिन्न जो होता है वो मान लीजिए x/y 2/3 4/5 6/7, ये सब क्या है? भिन्न है। तो कह रहा है कि यदि हम अंश में, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि भिन्न क्या है, x/y है। माना कि भिन्न क्या है, भिन्न इज इक्वल टू x/y। तो भिन्न क्या है, तो हमने मान लिया भिन्न x/y, जहां अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। ठीक है। अब दे रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश हमारा x है, x में हमने 1 जोड़ दिया, अंश में एक जोड़ दे, फिर दे रहा था हर से एक घटा दे। जो हर y है, y को हमने क्या किया कि एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो जो भिन्न x/y था, वह x/y भिन्न क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। 1 हो गया। अब 1 हो गया तो अब हमें इसको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो आइए इसको हम इधर ले जाते हैं। x + 1 बराबर 1 × y - 1, क्लियर। और x + 1 बराबर x + 1 इज इक्वल टू y - 1। क्योंकि हम लोग इसे इलिमिनेशन मेथड से बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको y को इधर लाएंगे और x - y बराबर -1, और ये जो +1 है ये इधर आएगा। तो इधर आएगा तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, -1। क्लियर। अब आपका ये समीकरण हो गया x - y बराबर -1 - 2। ये इक्वेशन नंबर 1। आइए अगली लाइन देखते हैं। यदि हर में एक जोड़ दे, यदि हर में, यानी कि आपको x में कुछ करने के लिए नहीं कर रहा है, x आपका द्वितीय शर्त से प्रश्नानुसार यदि कह रहा है कि केवल हर में कह रहा है एक जोड़ने के लिए, तो हर में केवल एक जोड़ दे। ये x हो गया, हर में एक जोड़ दे, तो कह रहा है कि यह 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो गया। क्लियर। अब 2 को इधर लाएंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तो 2x इज इक्वल टू y + 1 में एक को मल्टीप्लाई करेंगे, एक को गुणा करेंगे, तो y + 1। अब आप y को इधर लाएंगे तो 2x + y है -y बराबर 1। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन।
हाँ, यदि प्रश्न में आपके एग्जाम में यदि इस तरह के सवाल आते हैं और आपको दिया नहीं जाता है कि किस विधि से करें, तो आप फ्री है, स्वतंत्र है, आप जो विधि अच्छी लगती है उस विधि से करें, या तो प्रतिस्थापन विधि से करें या विलोपन विधि यानी कि इलिमिनेशन मेथड से करें। तो इस क्वेश्चन को यदि आप प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो जल्दी बनेगा, सुविधाजनक बनेगा। आइए, अब हमने चूंकि यह चैप्टर विलोपन विधि के अंतर्गत दिया एलिमिनेशन, तो हम उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन आप फ्री है, कैसे भी बनेंगे। तो चलते हैं हम लोग, हमारे पास है समीकरण 1 और 2 से। आइए, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इलिमिनेशन मेथड में हम यहाँ देख रहे हैं कि y का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो दोनों बराबर है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब किसी चीज से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब गुणा करने की आवश्यकता नहीं, तो अब चूंकि इसका साइन चिन्ह जो है बराबर है, तो हम क्या करेंगे, घटाने की क्रिया करेंगे। घटाने पर तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ये माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पर प्लस x है और ये -2x है, तो प्लस x में से -2x को यदि 2x को घटाते हैं, x में से 2x को यदि घटाते हैं तो मेरा हो गया -x। और यहाँ -2 और -1 क्या है, -2 और -1 है, तो -2 और -1 मिलकर क्या हो जाएगा -3, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब x का मान ये 3 हो गया, तब हम क्या करेंगे कि x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तो x की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2। x के स्थान पर क्या हमने रख दिया 3, ये माइनस वाई है, यहाँ हमने क्या रख दिया -y, और ये बराबर -2 है, यहाँ हमने क्या रख दिया -2। अब आइए y की वैल्यू निकालनी है, तो या -y इज इक्वल टू -2 है, +3 इधर गया -3। क्लियर। अब -y बराबर -2 -3, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y का मान हो गया 5। अब आपका भिन्न क्या हुआ, भिन्न आपका हो गया x बटा y, और x की वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 हो गया 3/5। आइए आंसर को हम लोग सेटिस्फाइड करते हैं इस इक्वेशन, इस स्टेटमेंट से। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो 3 में 1 जोड़ देंगे बाबू तो क्या हो जाएगा 4, और हर में 1 घटा दे तो 5 में से 1 घटा देंगे क्या हो गया 4, तो 4/4 यानी कि 1, यानी कि मेरा भिन्न क्या हो गया 1। यदि हर में 1 जोड़ दे, हमारा 3/5 है आंसर भिन्न। यदि हर में 1 जोड़ दे तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि 1/2। इस तरह से जो हमारा ये आंसर है वह इस समीकरण को, इस स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया 3/5। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, एकदम आपके एकदम समझ में आ जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन आप अपने से बनाने लगेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, हम केवल बना देते हैं, बनाते नहीं, पहले समझिए क्वेश्चन कि आखिर कहता क्या है स्टेटमेंट। यदि आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आप इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन यदि बन गया तो आप उसे सॉल्व कर देंगे। तो आइए हम सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज यदि मेरी आयु 20 वर्ष है और आपकी आयु 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो आज हम 20 वर्ष के हैं, तो हमारी 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाती है 20 - 5। आपकी आयु 15 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या हो जाएगी
15 माइनस 5। क्लियर है? 10 वर्ष बाद, तो आज हमारी आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 20 जोड़ 10। आपकी आयु क्या हो जाएगी? 15 जोड़ 10। ठीक है? तो इस तरह से आज यदि मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, 10 वर्ष बाद x प्लस 10, 20 वर्ष बाद x प्लस 20, 10 वर्ष पहले x माइनस 10। तो पहले हो है तो उस आयु में से हम उसको घटा देते हैं। हाँ, एक और बात कि आयु जो घटाते हैं या बढ़ाते हैं, तो दोनों की आयु बढ़ेगी और घटेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आज 30 वर्ष का हूं और आप 20 वर्ष का है, 10 वर्ष बाद मैं आप 40 वर्ष हो जाऊंगा और आप 20 के 20 रह जाएंगे, या 15 के 15 नहीं, आपकी भी आयु बढ़ेगी। यही बात है, आपको ध्यान देना है कि दोनों की आयु को बढ़ाना है। तो यदि हम मान लेते हैं कि नूरी की आयु मान लेते हैं x, माना कि नूरी की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x रिवर्स मान लिया, और सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू y वर्ष। ठीक है? अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी? नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी? सोनू की आयु y माइनस 5। ठीक है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो मान लीजिए कि x माइनस 5 हुआ, सोनू की आयु y माइनस 5 हो गया। तो कह रहा है कि जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी। नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो प्रश्न से नूरी की जो आयु है x माइनस 5, यह सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु क्या है? y माइनस 5, y माइनस 5 का 3 गुना क्या है? नूरी की आयु है। अब आप इससे समीकरण बनाते हैं, या x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y और माइनस 3 5 15। ठीक है? अब आइए y को इधर लाते हैं, या x माइनस 3y, और ये माइनस 5 को इधर ले आते हैं, तो माइनस 15 ये है, और माइनस 5 इधर गया प्लस 5, या x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो माइनस प्लस है, घटाने की क्रिया करेंगे तो 15 में से 5 जाएगा 10, और चिन्ह क्या होगा? माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या है 15। ये आपका इक्वेशन हो गया। फिर आइए द्वारा देखते हैं कि अगले लाइन में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात आज वो x वर्ष का है, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 10 नूरिया हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु इज इक्वल टू x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी? y प्लस 10। प्रश्नानुसार आप देखिए, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कर रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है, नूरी की आयु यानी कि नूरी की आयु क्या है? x प्लस 10, यह सोनू के आयु की 2 गुनी। तो सोनू की आयु 10 वर्ष पश्चात कितना है? y प्लस 10। तो 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10 है, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। देख लिया स्टेटमेंट। अब आइए x प्लस 10 बराबर 2 में y को मल्टीप्लाई करते हैं, 2y प्लस 2 10 20,
अब आइए समीकरण बनाते हैं। x माइनस 2y बराबर 20 प्लस 10 इधर गया माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। समीकरण आइए सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। समीकरण एक और दूसरे दूसरे क्या देखते हैं आप कि यहाँ पर एक है समीकरण x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10। ध्यान दीजिएगा विलोपन विधि में यदि गुणांक बराबर है, यहाँ x का गुणांक बराबर है, तो हमें किसी भी अन्य संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का कोफिशिएंट बराबर है। जब कोफिशिएंट बराबर है तो हम किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और चिन्ह यहाँ क्या है, बराबर है। तो जब बराबर चिन्ह होता है, सेम चिन्ह है, तो हम यहाँ घटाने की क्रिया करेंगे। घटाने पर अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस। ठीक है, अब ये माइनस प्लस कट कैंसिल हो गया। अब माइनस 3y प्लस 2y क्या हो जाएगा माइनस y, और माइनस 10 माइनस 20 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 20। ठीक, अब हम y का जो मान है, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, या x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू 60 में से 10 गया 50, यानी कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, नूरी की आयु क्या हो गई, वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, और x वर्ष का मान है कि 50 वर्ष, x का मान कितना है 50। सोनू की वर्तमान आयु हो गई y वर्ष यानी कि 20 वर्ष हो गया 20 वर्ष। आयु मिला देखते हैं हम, तो यहाँ क्लियर हो गया कि नूरी जो है 50 वर्ष की है और सोनू जो है 20 वर्ष का है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी 45 वर्ष, और सोनू की आयु क्या होगी 20 में से 5 गया तो 15 वर्ष। तो क्या देख रहे हैं कि नूरी जो है वो सोनू से 3 गुनी बड़ी है कि नहीं है, 3 गुनी है कि नहीं, 15 3 45। क्लियर है, ऑप्शन में भी ऐसे ही देखते हैं, दोनों काउंट दिया रहेगा। इस स्टेटमेंट को रख करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी हो जाएगी 60 वर्ष की और ये 30 वर्ष की, 20 10 30। अब देखिए नूरी डबल हो गई, 60 वर्ष हो गया। क्लियर, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में, यदि वैकल्पिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप उसके विकल्प को देख करके, उसके आंसर ऑब्जेक्ट्स को, उसके आंसर्स को देख करके आप निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल बहुत सरल, बस आपकी समझ में है ये। 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या जाननी होगी कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है। तो 2 अंकों की संख्या की शुरुआत 10 से होती है, 1 0 10। 2 अंक है, पहला अंक है 1, दूसरा अंक है 0, दूसरी संख्या है 11 12 13 14 15 16, इस तरह से 99 तक 2 अंकों की संख्या है। तो जो 2 अंकों की संख्या होती है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 23 लेते हैं 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तो 2 अंक की संख्या में ये 23 है, इसमें से ये क्या यूनिट प्लेस है, ये क्या टेंस प्लेस है, यानी कि ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। 2 क्या है दहाई अंक और 3 क्या है इकाई अंक। अंग्रेजी में इसको यूनिट प्लेस और इसको क्या कहते हैं टेंस प्लेस कहते हैं। अब ये 23 जो बना है इसको कैसे लिखते हैं 20 जोड़ 3,
लिखते हैं नहीं लिखते हैं? 20 जोड़ 3, और 20 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 प्लस 3। लिखते कि नहीं लिखते हैं? 2 इंटू 10 प्लस 3 लिखते हैं। अब यदि आप इसको विस्तार के रूप में लिख दिया, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस 3, यहां पर 2 क्या है? दहाई अंक है, 3 क्या है? इकाई अंक है। अब यदि इस इकाई और दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर यदि हम लोग x लेते हैं, दहाई के स्थान पर यदि हम लोग y लेते हैं, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 10, और 2 की जगह क्या हो जाएगा? y, तो 10y, और जोड़ x, 3 की जगह क्या हो जाएगा? x, तो 10y जोड़ x। यानी कि 2 अंकों की जो संख्या ली जाती है बीजगणित में, वो क्या होती है? 10y जोड़ x। या यदि हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, इकाई अंक को y लेते हैं, दहाई अंक को x लेंगे, तो मेरी संख्या हो जाएगी 10x जोड़ y। हो जाएगी जब संख्या को चेंज कर दिया, x की जगह y और y की जगह x को लिख दिया, y की जगह x को लिख दिया, y की जगह x को लिख दिया, और x की जगह y को। तो जो संख्या है 10y जोड़ x, और जो संख्या को चेंज, अंक को पलट देते हैं, अंक को बदल, अंक को पलट देते हैं, यानी कि x की जगह y और y की जगह क्या लिख देते हैं? x को। तो x की जगह y को लिख देंगे तो 10y जोड़ x, और y की जगह x को लिख देंगे तो 10x जोड़ y। यानी यदि हम संख्या लेते हैं 2 अंक की जो संख्या है, यदि 10x जोड़ y लेंगे और पलट देंगे संख्या को, x की जगह y को और y की जगह x को, तो संख्या हो जाएगी 10y जोड़ x। नहीं, और यदि 10y जोड़ x लेंगे तो पलट लेंगे 10x जोड़ y हो जाएगा। क्लियर? आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये 2 अंकों की संख्या लेना आसान हो गया। माना कि 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, हल करते हैं। चलिए, माना कि 2 अंकों की एक संख्या जो है, आपका क्या हो गया? 10y जोड़ x ले लिया हमने, 10y जोड़ x, जहां इकाई अंक क्या है? x है, और दहाई अंक टेंस प्लेस क्या है? टेंस डिजिट y है। क्लियर? प्रथम शर्त में आप देखिए, 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों का योग 9 है। अंक क्या है भाई? तो x और y है। प्रश्नानुसार x जोड़ y बराबर 9, ये पहले इक्वेशन आपका बन गया। अब दूसरा इक्वेशन है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, पुनः प्रश्न से संख्या क्या है आपका? 10y जोड़ x। तो 10y जोड़ x जो है संख्या, तो संख्या का 9 गुना, तो संख्या का जो ये 9 गुना है, वह संख्या के अंकों को पलटने से, तो हमने बताया ना कि अंक को पलटने से, यहां लिख दे अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? प्राप्त संख्या इज इक्वल टू 10x जोड़ y। अंकों के पलटने से जो प्राप्त संख्या हो गई 10x जोड़ y। तो संख्या के अंकों को पलटने से, ये 10y जोड़ x है, इसके अंक को पलट दिया आपने, x की जगह हमने क्या लिख दिया? y को, यानी कि 10x जोड़ y। बनी संख्या का 2 गुना है, तो इस संख्या का 2 गुना। क्लियर? अब आपको करना क्या है कि अब हमको क्या करना है? 9 में 10 का गुणा करेंगे, 10 9 90y प्लस 9x, 10 दूनी का 20x प्लस 2y। अब आइए इसको हम लोग बनाते हैं। ये 90y प्लस 9x बराबर माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। 90y यानी कि 9x में से 20x गया माइनस 11x, ठीक है, और यहाँ 90y में से 2y गया प्लस 88y बराबर 0।
इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि 11 कॉमन ले लेते हैं या -11 भी कॉमन लेंगे या 11 कॉमन लेंगे तो -x और ये +8y बराबर 0 या -x + 8y बराबर 0 बटा में 11। क्लियर? अब यहां पर आज ध्यान देते हैं या -x + 8y बराबर क्या हो गया 0। ये दूसरा इक्वेशन हो गया क्योंकि 0 में 11 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है x + y बराबर 9 है। समीकरण 2 है -x + 8y बराबर 0। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x का गुणांक बराबर है, चिन्ह विपरीत है। हम कौन सी क्रिया करेंगे घटाने की, सॉरी जोड़ने की क्रिया करेंगे। जोड़ने पर ये प्लस माइनस कैंसिल 8y 9y बराबर 9 और 0 जोड़ेंगे 9 या y = 9/9 9 1 जा 9 y का मान क्या हो गया 1। अब y का जो मान है y का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो x जोड़ 1 बराबर 9 या x बराबर 9 - 1 = 8। x का मान क्या हो गया 8। संख्या क्या हो गई आपकी संख्या, दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या माना है आपने 10y जोड़ x। आप ही ना माना है कि दो अंकों की संख्या 10y जोड़ x माना। तो 10 × y का मान क्या आया 1 और जोड़ x का मान क्या है 8। तो संख्या क्या हो गई 10 जोड़ 8 यानी कि 18। चलिए ध्यान दीजिए 18 आंसर है। 18 के अंक 1 और 8, 1 8 को जोड़ेंगे 9। इस संख्या का 9 गुना 18 का 9 गुना 18 से 162 और अंकों के पलटने से तो 18 को पलटी कर देंगे 18 को तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। इकाई की जगह दहाई की जगह इकाई। तो 18 को जो हम इंटरचेंज करेंगे 18 के जो डिजिट है इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 की जगह 8 को 8 की जगह 1 को, ठीक है तो 81 हो गया। तो कह रहा है कि असंख्या के अंकों के पलटने से जो संख्या बनी उसका 2 गुना। तो 81 का 2 गुना क्या होता है तो 2 × 2 और 2 × 8 16 आगे नहीं बराबर। यानी कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पर जो 81 बना उसके 2 गुने के बराबर हो गया। इस तरह से आपने आंसर को सेटिस्फाइड कर दिया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जाती है बैंक और उसको 2000 रुपया निकालना है। वो क्लर्क से क्या कहती है कि हमें 50 रुपया और 100 रुपया के ही नोट दीजिएगा। क्लर्क से कहती है कि हमें जो खजांची है कैशियर है वो कैशियर से क्या कहती है कि हमें केवल 50 रुपया और 100 रुपया के नोट चाहिए। कैशियर क्या करता है कि निकाल करके उसे 50 और 100 के नोट पकड़ा देता है और 50 और 100 के जो दोनों नोट है वह मिल के है कितने 25 नोट। उसने टोटल 25 नोट पकड़ा दिया। अब आपको ये बताना है कि उसमें 50 रुपए का कितना नोट है और 100 रुपए का कितना नोट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको बनाने के लिए, चूंकि या तो हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल लेकर के बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 वेरिएबल्स में बनाना है हम लोगों को। तो 2 वेरिएबल्स में बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि 50 रुपया का एक नोट हो गया। माना कि वह 50 रुपया का कितना नोट प्राप्त किया है, माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या आप मान लेते हैं x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी हो गई y हो गई। 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी हो गई y हो गई। 50 रुपया के नोट 100 रुपया के नोट y और दोनों नोट मिलकर कितने हैं 25।
तो प्रश्न से जो x और y दोनों मिलकर कितना है 25 को नोट कीजिए, पहला इक्वेशन हो गया। अब वो कह रहा है कि यदि 50 रुपया के आपका नोट है x, पुनः प्रश्न से 50 रुपया के कितने नोट है x है, तो 50 रुपया के नोटों का मूल्य हो गया 50x। यदि 50 रुपया के 5 नोट है तो 50 रुपया के 5 नोट है, तो 50 रुपया के नोटों की का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 50 गुणे 5, तो 50 5 250। यदि 50 रुपए के नोटों की संख्या है x, तो वो मिलकर कितना हो जाएंगे 50x। क्लियर। और दूसरी बात है कि 100 रुपया के नोट कितने हैं y, तो 100 रुपया के नोटों का मूल्य हो गया 100y। ये दोनों मूल्य मिलकर के कितना हो गया 2000 रुपया। दोनों कितना है 2000 रुपया। ठीक है। अब 2000 रुपीज हो गया ये। अब इसमें से देखिए थोड़ा सा 50, इसमें भी 50, यहाँ भी 50, इसमें 50 कॉमन कर देते हैं, आपकी सुविधा हो जाएगी। ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, या x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाई 50, कट गया 50 चौका हो गया दूसरा, तो या x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। क्लियर है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। इस तरह से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब क्या देखते हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। यहां पर दोनों चिन्ह समान है, घटाने की क्रिया करेंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2y में से y गया माइनस y, 40 में से 25 गया माइनस 15। ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 50। अब y का जो मान है समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या, x प्लस y बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या आ गया 25 माइनस 15, यानी कि x बराबर 10। यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या इक्वल टू x इक्वल टू 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या इक्वल टू y इक्वल टू 15। आप ध्यान दीजिए 50 रुपए का 10 नोट है, तो इस नोट का मूल्य क्या हो गया 500 रुपया। 100 रुपए का 15 नोट है, इस नोट का मूल्य हो गया 1500, 0 0 0 और 1 1 2000 रुपया। इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पहले आप यदि कोई शहरों में या कहीं भी एक पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां से यदि आप बुक लेते हैं तो उसके लिए एक कंडीशन होता है, और वो कंडीशन इस सवाल में दिया गया है कि यदि आप 3 दिन के लिए किताब रखते हैं तो आपको एक निश्चित राशि देनी होगी। जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया 3 दिन के लिए, और रखा कि 3 दिन रखे, 2 दिन रखे, 1 दिन रखे, यानी कि 3 दिन रखेंगे तो आपको मिनिमम 10 रुपये देना है। और उसके बाद यदि प्रत्येक दिन रखते हैं, जैसे 4 दिन रखेंगे, तो उसके बाद के प्रत्येक दिन के लिए एक अलग किराया है। यानी कि यदि आप 4 दिन किताब रखते हैं और अतिरिक्त किराया यदि 500 रुपया है, तो 4 दिन के लिए आपको कितनी देनी होगी, तो 3 दिन का तो 10 रुपया हो गया, और चौथे दिन के लिए 500 रुपया, तो 10 5 15 रुपया आपको देना होगा। क्लियर है। तो इस तरह से यदि आप 6 दिन रखते हैं तो 3 दिन का 10 रुपया, 3 दिन का 10 रुपया देंगे, और बाकी 3 दिन के लिए 5 रुपया के हिसाब से बचती आई 15 रुपया, यानी कि टोटल कितना 6 दिन के लिए देंगे आप 15 10 25 रुपया। ठीक यही बात यहाँ पर है कि यदि मान लेते हैं कि वह नियत जो किराया है 100 रुपया रखा है, माना कि 3 दिनों का नियत जो किराया है, नियत किराया इज इक्वल टू 100 रुपया है। ठीक है।
और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो हो जाएगा ये y रुपया है। सरिता जो है, सरिता 7 दिन के लिए कितना देगी भाई? तो 3 दिन के लिए तो वो 100 रुपया दे रही है, 3 दिन के लिए 100 रुपया दे दी, और 3 दिन घट गया 7 दिन में से, बचा कितना? 4 दिन। 3 दिन का किराया सरिता द्वारा, आप देखिए सरिता द्वारा देय किराया कितना हो जाएगा? देय किराया आपका है, मान लीजिए कि 27 रुपया दी है, तो 3 दिन के लिए 100 रुपया दी, और 3 दिन के बाद जो शेष दिन बचा, 7 में से 3 दिन निकल गया, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए y रुपया की दर से कितना देगी? टोटल 27 रुपया, यानी कि 1/4y किराया देगी, और ये मिलकर हो जाएगा 27। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर ये सुशी कितना दी? सुशी द्वारा 5 दिन के लिए दे किराया, सरिता द्वारा 7 दिन के लिए, 7 दिनों के लिए देय राशि बराबर, ठीक है गाइस। सुशी द्वारा 5 दिनों तक रखने का देय किराया इज इक्वल टू कितना रुपया? 21 रुपया रखिए, नहीं तो 5 दिन में 3 दिन के लिए तो 100 रुपया दे दिया, और बाकी बचा कितना दिन? 2 दिन, तो 2 दिन के लिए 2y की दर से कितना दे दिया? 21। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से वैसे निकालेंगे। x जोड़ 4y बराबर 27 और x जोड़ 2y बराबर 21। चलिए समान राशि है, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल, 4y में से 2 गया, 2y, 27 में से 21 गया, 6, y की वैल्यू क्या होगी? 6/2, 2 3 जा, यानी कि 3 रुपया। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर बहुत सिंपल, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x जोड़ 4 गुणे 3 बराबर 27, ये ना 27, x जोड़ 4 गुणे 3, 4 में 3, तो या x जोड़ 4 3 12 बराबर 27, x इक्वल टू 27 प्लस 12 है, इधर जाएगा माइनस 12, x बराबर 27 में से 12 गया 15, यानी कि नियत जो किराया है, नियत किराया आपका क्या हो गया? नियत किराया इज इक्वल टू x रुपीज इज इक्वल टू 15 रुपीज, और अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया इज इक्वल टू y रुपीज इज इक्वल टू कितना है? 3 रुपीज। देख लीजिए 7 दिन के लिए, 7 दिन में 3 दिन का 15 रुपया, प्लस बचा कितना? 4 दिन, तो 4 तिहाई 12, तो 12 15 27 रुपया हो गया। सुशी 5 दिन रखी है, तो 5 दिन में 15 रुपया 3 दिन का किराया हो गया, बाकी बची 2 दिन, तो 2 दिन का 3 रुपया के दर से 2 तिहाई 6 रुपया, तो 15 6 21 रुपया, ठीक है, 21 रुपया वो अदा कर दी। इस तरह से आप जो है इस चैप्टर को विलोपन विधि से या एलिमिनेशन मेथड से जो आपने सवाल बनाया, आपको मुबारक है ये सवाल, और हम यही कहेंगे कि आप इन सवाल को अधिक से अधिक घर पर प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक बनाइए, वीडियो का प्रत्येक वीडियो को फुल देखिए। यदि अच्छा लगता है वीडियो, आप उसको अवश्य शेयर करें। शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लड़के, छात्र और गार्जियन जो भी है, जो भी चाहता है अपने ज्ञान को बढ़ाना, वो अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, और इस तरह से
आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चलेंगे वज्रगुणन विधि और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उस मेथड के द्वारा हम कैसे मौखिक हल निकालेंगे। इतना बड़ा हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसको मौखिक पहले निकालने का प्रयास करेंगे, तब बाय प्रोसेस चलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।